खुशामदीद। कभी ये सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है उसकी हर चीज को असल में दो हिस्सों में बांटा जा सकता है? जी हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सबके लिए हैं और कुछ वो सिर्फ हमारी होती हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प फर्क को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सरकारी और निजी अशिया आखिर हैं क्या। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। जरा अपने आज के दिन के बारे में सोचें। सुबह से लेकर अब तक कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की हैं। हो सकता है किसी अवामी सड़क से गुजरे हों या फिर अपने ही घर में बैठकर चाय या कॉफी पी हो। ये जो छोटी छोटी चीजें जहन में आ रही है ना, बस यही हमारे आज के मौजू की बुनियाद है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो हम सब की साझी हैं, मतलब सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं सरकारी अशिया। अब ये सरकारी अशिया हैं क्या? देखें, इसकी तारीफ बहुत सादा सी है लेकिन गहरी भी। ये वो चीजें हैं जो माशरे में हर एक के लिए, सबके लिए मौजूद होती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई भी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो सिर्फ मेरा है। इस पर किसी एक की मलकियत नहीं होती, ये तो हम सबका मुश्तरका असासा है। और इसकी मिसालें, अरे वो तो हर जगह बिखरी पड़ी हैं। ये सड़कें जिन पर हम सबकी गाड़ियां चलती हैं, ये पार्क्स और बाग जहां कोई भी जाकर सुकून के 2 पल गुजार सकता है, यहां तक कि हमारे अस्पताल और स्कूल भी, ये सब सरकारी अशिया ही तो हैं। क्यों? क्योंकि इनका मकसद किसी एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे के पूरे मुआशरे को फायदा देना है। चलें अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हम सब की नहीं बल्कि सिर्फ हमारी होती हैं, यानी हमारी अपनी मिल्कियत। उन्हें कहते हैं निजी अशिया। तो ये निजी अशिया क्या हैं? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनकी सारी कहानी मलकियत के गिर्द घूमती है। ये वो चीजें हैं जो किसी एक इंसान की या एक खानदान की जाती प्रॉपर्टी होती हैं। और इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि मालिक की मर्जी है, वो फैसला करेगा कि उस चीज को कौन इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं। पूरा कंट्रोल मालिक के हाथ में होता है। और इसकी मिसालें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। जैसे हमारा घर, जिसके अंदर क्या होगा ये हम तय करते हैं। हमारी गाड़ी, जिसे हम जहां चाहें ले जाएं। अरे घर के अंदर रखा फर्नीचर, एसी, फ्रिज, ये सब क्या है? ये सब निजी अशिया हैं। ये चीजें किसी एक शख्स या एक खानदान की मिल्कियत हैं, पूरे मोहल्ले या शहर की नहीं। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? असल बुनियादी फर्क क्या है? वो बिल्कुल सामने। एक तरफ हैं सरकारी अशिया जो सबके इस्तेमाल के लिए हैं, और दूसरी तरफ हैं निजी अशिया जो ज़ाती मिल्कियत हैं। बस यही एक लाइन का फर्क, यही इन दोनों तस्वुरात की जड़ है। और सच पूछें तो अपने मुआशरे के ढांचे को समझने की चाबी भी यही है। अब यहाँ आकर शायद ये लगे कि ठीक है, बात तो बड़ी सीधी सादी है, कुछ चीजें सबकी कुछ अपनी। लेकिन असल सवाल तो अब आता है कि भाई इस फर्क को जानना इतना जरूरी क्यों है? आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है? और असल में यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस को मानी देता है। देखिए, किसी भी मुआशरे की असल पहचान इसी बात में छुपी होती है कि वो सरकारी और निजी अशिया के बीच में तवाज़ुन कैसे रखता है। जरा इस पर गौर कीजिएगा कि हमारे इर्द गिर्द ये तवाज़ुन कैसा है और ये तवाज़ुन हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों पर, हमारे फैसलों पर कैसे असर डालता है।